नरेंद्र आरएसएस का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, आरएसएस का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। तो भैया देखा, जिस प्रकार से मोदी जी का डंका बज रहा था, आजकल उसी प्रकार से तबला भी बज रहा है। यानी अब युवाओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लल्लन भैया, यही शानदार नजारा देखकर तो कल से मेलोडी टॉफी खाते हुए भी हंसी आ रही है, क्योंकि पहले लोग इन्हें बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, लेकिन अब पोल खोल रहे हैं कि यही है सबसे बड़ी बीमारी। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का खंडा, पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। थोड़ी मर्यादा रखिए। बताओ, अब की बार युवाओं को पानी का धार भी नहीं रोक पा रहा। लल्लन भैया, इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी कुर्सी पर बैठो लेकिन उसे जनता की चारपाई समझो, क्योंकि अगर गलती से भी उसे बाप की जागीर समझने लगे तो जनता चारपाई उलट देती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन लोगों की वजह से अनभक्तों की अम्मा को भी जलील होना पड़ रहा है। देखेगा, घबराना नहीं भाई, एक बार और मेलोडी भाभी के स्पेशल दूध की छाछ पीजिए, ताकत बढ़ाइए और इन 11 साल लोगों से मजबूताई से लड़ाई लड़ो। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। और भैया सिर्फ यही नहीं, अब छात्रों ने भी डबल इंजन वालों की तरह मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया है। यानी जैसे ही पुलिस वाले इन पे लठ बरसाने आते हैं, वैसे ही ये राष्ट्रगान गाना शुरू कर देते हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। और लल्लन भैया, अगला मास्टर स्ट्रोक देखकर तो अनभक्तों के साथ मोदी जी भी रोने लगेंगे, क्योंकि अब प्रोटेस्ट करने वाले युवा आत्मनिर्भर भी बन चुके हैं। ओ कैमरा महाशय, ईश्वर कर दो कैमरे को। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लल्लन भैया, मेरे हिसाब से तो अब मोदी जी को तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बेइज्जती तो वोट चोरी के खुलासे पर भी नहीं हुई थी जितना केवल इस प्रोटेस्ट की वजह से हो चुकी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, वरना कल को कोई गेट की तरह डबल इंजन का पहिया भी खोल देगा। और भैया, कल गोदी मीडिया के दलालों ने तो एक अलग ही भसड़ मचा रखा था। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि इसके पैदा होने में भी पाकिस्तान या चाइना की साजिश है, क्योंकि ये सुनकर जिनपिंग भी यही सोच रहा होगा कि हमने तो केवल अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा किया था, ये ससुरा जंतर मंतर पे कैसे हो गया। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो है मोदी जी। रुको जरा, मोदी जी, आप इस्तीफा दे दो,